फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे NCERT क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट और इसका चैप्टर नंबर 6 अपन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 का ये लास्ट लेक्चरर होगा और इसमें जो बंगाली स्कूल की जो चित्रकलाएँ थी, जो प्रमुख चित्र थे, वो प्रमुख 7 थे, जिनका 4 का अध्ययन अपन ने कर लिया है। बचे हुए 3 चित्रों का अध्ययन आज अपन इस वीडियो में, इस लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले रात्रि में शहर। दोस्तों, रात्रि में जो शहर चित्र है वो 1922 ईस्वी में गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1922 में गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, वाटर कलर में बनाया गया यह चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर पहले चित्रकार थे जिन्होंने अपने विचारों को चित्रित करने के लिए वाक्य रचना शैली का प्रयोग किया। अपने विचारों को, अपने थॉट्स को चित्रित करने के लिए उसने वाक्य रचना शैली का उपयोग किया। यानी कि उनके जो चित्र थे वो अपने आप में एक चित्र तो थे ही, पिक्चर तो थे ही, साथ में कुछ कथन भी कहते थे, यानी कि कुछ संदेश भी देते थे। किसके चित्र? गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्र। आगे देखें, उन्होंने काल्पनिक शहरों की रचना की, जैसे कि उन्होंने द्वारिका की रहस्यमयी दुनिया को घन चित्रण में चित्रित किया। किस चित्र में? घन चित्र में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो क्यूबिज्म जो चित्र है, पेंटिंग है, उसमें कौन दक्ष थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। क्यूबिक्स मतलब घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, तो क्यूबिक्स भी पूछा जा सकता है। या फिर घन आकृति के चित्रों में माहिर कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं। उन्होंने हीरे के आकार की सतहों और प्रिज्मीय रंगों की अंतःक्रिया को चित्रित किया, जिस कारण उनके चित्रों में एक चमक उत्पन्न होती थी, एक रहस्यमयी रोशनी उत्पन्न होती थी। प्रिज्मीय रंगों की अंतःक्रिया को चित्रित किया, जिनके कारण उनके चित्रों में एक चमक उत्पन्न हुई। इस चित्र में कृत्रिम तरीके से रोशनी उजागर होती है। रोशनी जो है वो चमचमाती है। कौन से चित्र में? रात्रि में शहर। आगे देखते हैं। चित्र में किसी मंच के समान, किसी एक स्टेज के समान चित्रित किया गया है, जिसमें स्टेज लाइटिंग वगैरह दर्शाया गया है। इसके अलावा स्क्रीन आदि को दर्शाया गया है। शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो रात्रि में जो शहर चित्र है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1922 में बनाया। गगनेंद्र नाथ टैगोर एक घन आकृति के चित्रों में कलाकार थे, दक्ष थे, यानी कि क्यूबिज्म आकृति के चित्रों में दक्ष थे। उनके चित्रों में एक रहस्यमयी चमक दिखाई देती थी, यानी कि वो रंगों का इस तरीके से प्रयोग करते थे तो उनके जो चित्र थे उनमें वो रंग चमकते हुए दिखाई देते थे, यानी कि एक रोशनी के समान दिखाई देते थे। और ऐसा ही उन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था रात्रि में शहर। और ये जो चित्र था वो द्वारिका, दोस्तों यूपी में जो द्वारिका पड़ती है, गुजरात में जो द्वारिका पड़ती है, वहाँ का एक रहस्यमयी चित्र है, जिसमें लाइटिंग वगैरह, स्टेज वगैरह इस तरीके से उन्होंने प्रयोग चित्र में दिखाया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 में, समुद्र का मान मर्दन करते श्री राम। पहले समझते हैं ये चित्र क्या है। दोस्तों, भगवान श्री राम से संबंधित ये चित्र है, जिसमें जो रावण सीता को अपने लंका में ले जाता है, हरण कर ले जाता है, उस समय भगवान श्री राम उनका पीछा करते हुए जाते हैं तो बीच में एक समुद्र पड़ता है और समुद्र से वो प्रार्थना करते हैं कि उसे जाने के लिए रास्ता दे। भगवान श्री राम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जाने के लिए, लंका में पहुंचने के लिए रास्ता दिया जाए, लेकिन समुद्र की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। फिर भगवान श्री राम क्रोधित होकर एक उग्र बाण चलाने के लिए खड़े होते हैं और जैसे ही भगवान श्री राम खड़े होते हैं, समुद्र जो देवता है वो प्रकट होते हैं और उन्हें जाने के लिए अनुमति देते हैं। कुछ उपाय बताते हैं। वो बताते हैं कि नल और नील, तुम्हारी जो सेना में 2 वानर सैनिक हैं, उनके द्वारा छोड़े गए पत्थर इस समुद्र में तैरेंगे, डूबेंगे नहीं, जिन पर वो राम लिखकर छोड़ेंगे। ये किसने कहा? समुद्र जो देवता है उन्होंने कहा। तो इस तरीके से ये चित्र जो है वो इसी का एक प्रतिरूप है, एक चित्रावली है जो हर चित्र अपने आप में एक व्याख्या करता है। किसकी? रामायण की। इस चित्र में ना सिर्फ भगवान श्री राम और सीता का वर्णन है, बल्कि सीता और राम के विवाह से पूर्व जो राम ने शिव धनुष तोड़ा था उसका चित्रण है। इसके अलावा जटायु का जो वध किया गया था और जटायु ने जो कोशिश की थी सीता को बचाने की, वो इसमें चित्रित है। इसके अलावा
राम लक्ष्मण और सीता जब सरयू नदी क्रॉस कर रहे थे वो चित्रित है। इसके अलावा भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक किया जा रहा था वो भी इस चित्र में चित्रित है। देखते हैं, पढ़ते हैं। समुद्र का मान मर्दन करते श्री राम। पौराणिक विषय, पौराणिक मतलब पुराने ग्रंथों के आधार पर विषय पर आधारित यह चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया था। राजा रवि वर्मा तेल रंगों के प्रयोग करने में दक्ष थे, ये अपन ने पहले पढ़ा। इन्होंने जो पश्चिमी शैली थी उसका अनुकरण भी किया था। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया यह दृश्य रामायण से लिया गया है। चित्र में राम लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जब समुद्र की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रोधित होकर उग्र बाण चलाने के लिए तैयार होता है। जब ही उग्र बाण चलाने के लिए तैयार होता है तो समुद्र के देवता प्रकट होते हैं और भगवान श्री राम को प्रसन्न करते हैं। इस चित्र में पूरे घटनाक्रम को दर्शाया गया है। इस प्रक्रिया में पूरे महाकाव्य पर प्रकाश डाला गया है। महाकाव्य कौन सा? रामायण। तो रामायण पर प्रकाश डाला गया है। राम सीता का विवाह से पूर्व शिव धनुष तोड़ना, राम सीता और लक्ष्मण का सरयू नदी पार करना, सीता का अपहरण, अशोक वाटिका में सीता, इसके अलावा राम लक्ष्मण सीता का सरयू नदी पार करना, ये सब दृश्य इस चित्र में दर्शाए गए हैं जो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। आगे अपन चर्चा करते हैं आखिरी चित्र के बारे में जो बंगाल सैनिक का प्रमुख आखिरी चित्र होगा। अब देखते हैं दोस्तों अपन चैप्टर नंबर 6 का जो आखिरी पेंटिंग है और जो मुख्य प्रमुख चित्र है उसके बारे में। दोस्तों ये चित्र है महिला के साथ बालिक। इस चित्र का जो चित्रित करने वाला जो चित्रकार था वो यामिनी राय था। कौन था दोस्तों? यामिनी राय। यामिनी राय ने 1940 में इस पेंटिंग को बनाया था। दोस्तों पेंटिंग जो है कुछ खास नहीं है। पेंटिंग में एक माँ है जिसके साथ में एक बच्चा है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए यामिनी राय ने मुख्य रूप से हल्के पीले या फिर ईंट के समान दिखने वाले लाल कलर का प्रयोग किया है। जो चित्र है बिल्कुल साधारण चित्र, साधारण सा चित्र है जिसमें चित्र को सादगी व शुद्धता देने के लिए ब्रश की सहायता से मोटी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, देखिए देखते हैं 1940 में यामिनी राय द्वारा चित्रित यह चित्र एक गवास चित्र है। यह भी याद रखना, गवास चित्र है। 1920 के दशक में यामिनी राय ने लोक चित्रों को एकत्रित करने का काम किया। साथ ही बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कलाकारों को पेंटिंग सिखाने के लिए अलग अलग जगह भ्रमण भी किया। किसने किया दोस्तों? ये यामिनी राय ने। यामिनी राय ने 1920 के दशक में जितनी भी लोक पेंटिंग थी उन सबको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। इसके अलावा बंगाल में ग्रामीण एरिया में जाकर लोगों को पेंटिंग सिखाने का या लोक कलाएं सिखाने का प्रयास भी किया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोक पुनर्जागरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यामिनी राय को। यामिनी राय को लोक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। लोक पुनर्जागरण का जनक। आगे देखते हैं, बात करते हैं इस चित्र की। इस चित्र में माँ और बच्चे को ब्रश से मोटी रेखाओं के साथ में दिखाया गया है। चित्र में सादगी और शुद्धता दोनों है। मुख्य रूप से हल्के पीले या फिर ईंट के समान दिखने वाले लाल कलर का इस्तेमाल किया गया है। इनके चित्रों में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, सिंदूरी, नीला और सफ़ेद रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। इन्होंने कैनवास बनाना शुरू किया। दोस्तों कैनवास का प्रयोग शुरू किया। क्या किया? चित्र बनाने के लिए कैनवास का प्रयोग किया गया। कैनवास मतलब दोस्तों एक कपड़ा होता है जिसका इन्होंने प्रयोग शुरू किया। आउटलाइन बनाने के लिए इन्होंने मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया। आउटलाइन ड्राइंग को आउटलाइन करने के लिए इन्होंने मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया? काले रंग का प्रयोग किया। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 के प्रमुख 7 पेंटिंग्स के बारे में अपन ने पढ़ा। हर एक पॉइंट को अपन ने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। शुरुआत की थी अपन ने कंपनी शैली से, फिर अपन ने देखा था कंपनी शैली का अंत, फिर अपन ने देखा था बंगाल शैली का किस तरीके से आगमन हुआ था, किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन के तहत बंगाल शैली को बढ़ावा मिला, किस किस व्यक्तियों ने बंगाल शैली के बढ़ावे में या उसके विकास में सहयोग किया, मुख्य रूप से भूमिका निभाई। फिर अपन ने पढ़ा बंगाल शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। बंगाल शैली के प्रमुख 7 चित्रों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर जो 7 है वो आपके सिलेबस से हट चुका है। अब डिस्कस करेंगे अपन चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका लिंक और टेलीग्राम अकाउंट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कृपया करके आप वहाँ पर भी फॉलो करने की
कोशिश करें, थोड़ा सा कष्ट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।